आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद 294 में से 291 सीटों पर नामों का ऐलान किया, जबकि 3 सीट सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दिए हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने अलीपुर द्वार सीट से स्वागत चक्रवर्ती को टिकट दिया है। सिलीगुड़ी सीट से प्रोफेसर अनिल प्रकाश मिश्र उम्मीदवार होंगे। कल्याणी सीट से डॉक्टर रविंद्रनाथ बिस्वास, आरामबाग सीट से सुजाता मंडल खान को टिकट मिला है और शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे में धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की है। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में 42 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 50 महिलाओं को टिकट दिया है, 79 एससी उम्मीदवार, 17 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 23 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता पहले ही हार मान चुकी हैं। ये नंदीग्राम से दीदी लड़ेंगे, उस स्टेज से बोल के आई है और वहाँ पे जो वहाँ की भूमिपुत्र है शुभेंदु अधिकारी, वो कह दिया है, चैलेंज ले लिया है कि कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती हैं। टॉलीगंज और विश्वास टॉलीगंज और विश्वास। हालांकि बाद में टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी मजाक कर रही थी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 126 में से 70 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी का सहयोगी दल असम गण परिषद 26 सीट पर और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीटों का भी तालमेल हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों में विश्वास है, भरोसा है मोदी जी का ऊपर। बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को जालुकबाड़ी से टिकट दिया गया है। आराम से बहुत बढ़िया सरकार बनेगा। इस टाइम भी जब चुनाव शुरू हो जाएगा तब मैं टारगेट बता दूंगा, बट सरकार बढ़िया से होगा। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास को पठार झाड़कुशी से टिकट दिया गया है। बॉलीवुड में 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का तीसरा दिन है। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पुणे के होटल में अलग अलग 6 घंटे से अधिक पूछताछ हुई। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू के मुंबई और दिल्ली के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी तापसी पन्नू के घर से मिली 5 करोड़ की नकद रसीद पर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं। अनुराग कश्यप के बैंक खाते की 3 एंट्री को लेकर दिए गए जवाब से भी अधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। जानकारी मिली है कि 20 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर टैक्स चोरी की गई। टैक्स चोरी के लिए तापसी पन्नू को 5 करोड़ कैश दिए गए। 2018 में फैंटम बंद दिखाई गई, फिर भी खातों से लेन देन हुआ। फैंटम के खाते से अनुराग कश्यप ने 16 करोड़ का घर खरीदा। फैंटम के खाते से तापसी ने घर का इंटीरियर डिजाइन कराया। खबर यह भी है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने कुछ दिन पहले ही अपने मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया, जिसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना ने सामना में संपादकीय लिखकर पूरे मामले को किसान आंदोलन से जोड़ा। सामना में लिखा कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। जिसने भी बात की है और ट्वीट किया है या सोशल मीडिया पर व्यक्त की है, वो आज गुनहगार या अपराधी माने जाते हैं। उनको ईडी, इनकम टैक्स या और एजेंसी का सामना करना पड़ता है। ये लोकतंत्र का कौन सा घिनौना चेहरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। अघोषित आनी बानी को उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ पर अपना मत रखने का अधिकार हर एक जनता को है, लेकिन वो आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया।
सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 8 आरोपी अब भी जेल में बंद हैं। 11,700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में बरामद किए गए ड्रग्स, इकट्ठा किए गए सबूतों और अब तक की गई जांच का ब्यौरा शामिल है। चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान भी हैं। इसके अलावा 50,000 पन्ने डिजिटल फॉर्मेट में कोर्ट में दिए गए हैं। I cannot share the details. एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक जांच के आधार पर जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसमें कई और बड़ी अभिनेत्रियों के नाम हो सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.